नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। संपूर्ण भुवन को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। पूर्वांचल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से इस जनपद के सभी निवासियों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो। माता भवानी सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति ले आएँ। विश्व जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भय से ग्रस्त है, उससे विश्व को निजात मिले। मैं माता मैहर से सादर प्रणाम करते हुए आप लोगों के लिए यही शुभकामना व्यक्त करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ हों, निरोग हों और सबको। मैं घरभरन चौहान उर्फ जेसीबी ग्राम चकलालधर के सभी ग्रामवासियों को दशहरा एवं दीपावली डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में सुख समृद्धि आए, यही घरभरन चौहान की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आजमगढ़ शहर में दशहरे के मेले में मां दुर्गा की स्थापित प्रतिमा को देखने के लिए उमड़ा श्रद्धा का जनसैलाब। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार दशहरे पर दुर्गा पांडाल समिति के लोग प्रतिमा स्थापित करने को लेकर असमंजस में थे, लेकिन यूपी सरकार के आदेश आने के बाद कम समय में ही पूजा समितियों ने जल्द प्रतिमाओं को स्थापित कर दिया है। 25 अक्टूबर को आजमगढ़ शहर में प्रसिद्ध दशहरे मेले को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ दिखी। लोग कोरोना संक्रमण को दरकिनार करते नजर आए। पूजा पंडालों पर प्रतिमा के साथ सेल्फी और वीडियो बनाने के लिए लोगों की भीड़ नजर आई। हालांकि इस दौरान पूजा पंडाल समितियों के द्वारा बार बार कोविड-19 का पालन करने के लिए लाउड स्पीकर से अनाउंस भी किया जा रहा था, लेकिन फिर भी भीड़ थी मानने को तैयार नहीं थी। इसी के साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स के जवानों के साथ पीएससी, महिला आरक्षी और होमगार्ड्स की तैनाती की गई थी। सबसे ज़्यादा भीड़ घनी आबादी वाले इलाके दलाल घाट मोहल्ले में स्थापित दुर्गा प्रतिमा के पास देखने को मिला, जहां लोकल बच्चों द्वारा दुर्गा की प्रतिमा को अद्भुत रूप दिया गया था। कारण कि यहां पर नवरात्र के पहले दिन से लेकर दशहरे तक प्रतिदिन मां का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया गया था। यहां पर लोग अपने अपने मोबाइल में मां दुर्गा की आकृति को कैद करते नजर आए। इसकी यही क्योंकि मतलब कि इसमें माता रानी का प्रतिदिन अलग अलग श्रृंगार किया जाता है और मतलब रोज़ डेली का कुछ अलग लुक दिया जाता है इनको, जैसा कि मतलब आम सभी जगहों पे नहीं होता है। अच्छा, लोग प्रभावित होते हैं, नया नया डेकोरेशन देखकर। बनाया किसने है, कैसे बनाया गया है इसको? ये हम लोग स्वयं बनाते हैं, मतलब हम लोग के साथ के ये ग्रुप मेंबर्स हैं जो कि मतलब कोई प्रोफेशनल नहीं है, सभी लोग यहीं के हैं और सब लोग बनाते हैं मिलकर के साथ में। छेड़खानी का विरोध करने पर 3 युवकों ने किशोरी को छत से नीचे फेंका। गंभीर हालत में किशोरी आजमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती। परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। एक तरफ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिलाओं और बच्चियों के साथ हो रही घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए थानों पर मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की है, तो वहीं दूसरी तरफ घटनाएं हैं कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। आलम यह है कि जिम्मेदार ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। मामला छेड़खानी के बाद विरोध करने पर एक नाबालिग किशोरी को दरिंदों ने छत से नीचे फेंक दिया। घटना यूपी के मऊ जिले की है और बेहोशी की हालत में उसका इलाज आजमगढ़ जिला अस्पताल में चल रहा है। बता दें कि आजमगढ़ जिले के मंडलीय अस्पताल बेड पर पड़ी ये नाबालिग किशोरी दर्द से करा रही है, लेकिन इलाज के नाम पर उसके साथ चिकित्सकीय लापरवाही बरत रहे हैं। ये हम नहीं बल्कि किशोरी के साथ आए परिजन बता रहे हैं। सुनिए पीड़ित किशोरी के भाई ने क्या कहा। डॉक्टर तो कुछ बोले नहीं, 2 बार आए, एक बार ग्लूकोज चढ़ा के चले गए और अभी बताया तो उसको चक्कर की एक दवा दिए, इतनी बड़ी स्लिप दिए, कह जाओ बाहर से दवा लेके आओ। हम बाहर से दवा लेके आए हैं, ला के दिए हैं, देखें कब खिलाना पिलाना है। और कोई इलाज के नाम पे कुछ नहीं, वो पानी चढ़ रहा है और वो अच्छी वहाँ पड़ी है। अच्छा, बेहोश 4 बार 6 बार हो चुकी, कितनी बार हो गई है पता नहीं। अच्छा, अभी उसकी हालत कैसी है? अच्छी नहीं है सर, ब्लीडिंग हो रही है उसकी। अच्छा, तो कुछ बताया जा रहा है पुलिस द्वारा कि अभी कुछ गिरफ्तार किया गया किसी को? उन्होंने कहा कि 3 लोग गिरफ्तार हुए, लेकिन घर के जो लड़की है जिसके साथ हुआ वो कह रही है साहब कि वो कोई और था, उसका नाम भी बता रही है वो नहीं है। घर वाले भी कह रहे हैं। और हम लोग यहाँ आजमगढ़ ज़िले में आ गए हैं, हमारा घर मोहम्मदाबाद में
मऊ जिला में पड़ता है और हम लोग को बहुत दिक्कत है। अब हम घर जाएं पता करें कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। अच्छा, मेडिकल के लिए क्या कहा गया? मेडिकल के लिए डॉक्टर भी नहीं आ रहा है। अभी नर्स से बात किया तो नर्स बोल रही है कि टाइम ख़त्म हो गया है। हम कह रहे हैं मैडम आपके घर होता तो आप कुछ करती ना, कहीं चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, डॉक्टर जितना बोला उतना करूँगी। अच्छा, जिस तरीके से वो दर्द से करा रही है वो एकदम वो बेहोश हो जा रही है सर। अब कितनी दर्द उसको है वही जानती हो कि अब मैं क्या बताऊँ उसको, लेकिन उसको दर्द है, बहुत दर्द है। तो सुना आपने, डॉक्टर इलाज के नाम पर सिर्फ ग्लूकोज का बोतल लगा दिए और दवा भी पीड़ित के भाई से बाहर की मंगवाई गई। परिजनों का कहना है कि बच्ची दर्द से करा रही है लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। ना ही अभी तक उसका मेडिकल ही कराया गया और आरोपी के परिजन उन्हें पैसे लेकर मामले को दबाने की धमकी तक दे रहे हैं। दरअसल मामला यूपी के मऊ जिले के मोहम्मदाबाद गोहना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक गांव की रहने वाले नाबालिग किशोरी घर से खेत में शौच के लिए गई थी। उसी दौरान गांव के ही रहने वाले युवकों ने उसे अगवा कर एक बिल्डिंग में ले गए, वहां उसके साथ छेड़खानी करने लगे। किशोरी ने विरोध करते हुए शोर मचाया तो उसे छत से नीचे फेंक दिया। बेहोशी की हालत में परिजन पहले जिला अस्पताल मऊ ले गए, फिर वहां से रेफर होने के बाद पुलिस ने आजमगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सर हमारी बहन कल शाम को बाथरूम के लिए करने के लिए गई, घर से कुछ दूर पे ही बाहर खाया तो रहता है, उधर के ही करने के साथ कुछ 5-6 लोग थे। वो एक बिल्डिंग में उसको खींच के लेके गए, उसके साथ गलत किया भी और इसके चीखने चिल्लाने पे जब जान गए कि कोई आ जाएगा तो इसको छत से उठा के सर नीचे फेंक दिए। तब से वो तकलीफ़ में पड़ी है, क्या बहुत दर्द है। जब पुलिस आई हो तो कुछ कही जाए? उसने उसका नाम बताया है। अच्छा, और अधिकारी साहब आए तो उन्होंने बोला कि अभी हम जांच के लिए भेजते हैं। डॉक्टर को फ़ोन लगाया, उन्होंने भी उठाया नहीं अभी मतलब मेडिकल भी नहीं हुआ? वो मेडिकल नहीं हुआ, मेडिकल चाहिए हमको सर। अब टाइम ख़त्म हो जाएगा फिर वो मेडिकल किसी काम का नहीं अच्छा, जाएगा। क्या चाहते हैं, किस तरीके से नहीं? सर जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनको सज़ा मिले। उनके घर से दबाव भी पड़ रहा है, हम लोग को बाकायदे कह रहे हैं कि पैसा ले लो छोड़ दो, ठीक नहीं है, ऐसा है वैसा है। घर भाई घर पे भी है, उसके बीवी बच्चे वहाँ डरे सह में बैठे हैं, अकेला घर है, गरीब घर से हम लोग हैं, ज़्यादा इतना पैसा भी नहीं है कि लड़की के पीछे लगा ले सब। और हम लोग के पास इतना नहीं है कि मतलब सर इसको दौड़ के पकड़ लें उसको दौड़ के पकड़ लें। वहीं मऊ जिले के एसपी सुशील घुले का कहना है कि पीड़ितों के परिजनों की तहरीर पर 3 आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कल दिनांक 23 अक्टूबर को रात में मोहम्मदाबाद थाने पर एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें ये बताया गया कि एक लड़की को उनके जो पड़ोसी आरोपित थे ऐसे 3 लोगों द्वारा, जिनके नाम भी बताए गए हैं, इन लोगों द्वारा छेड़छाड़ और मारपीट किया और फिर उसको उसके बाद में एक छत से नीचे गिरा दिया गया। इस तरीके की सूचना थाने को उस लड़की के घर वालों ने दी है। उनकी सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है और उसका मेडिकल उपचार आजमगढ़ में हॉस्पिटल में हो रहा है। मेडिकल के आधार पर आगे की कार्रवाई हम करेंगे। जो तीनों अभियुक्त जो कि एफआईआर में परिवार के द्वारा नामित किए हैं, जिनके द्वारा में बताया गया कि उन्होंने छत से गिराया, उन तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लड़की ने जो वहाँ हॉस्पिटल में और मौके पे जो वीडियो में बयान दिया था उसमें भी इन 3 लोगों का नाम लिया है। इन तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और संगीन धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। आने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि बाराबंकी जिले के रामनगर थाना क्षेत्र के कितुरपुर गांव निवासी 56 वर्षीय बिहारी लाल अपने ननिहाल आजमगढ़ जिले के लाडघाट आए हुए थे। वह वापस बाराबंकी जाने के लिए लाडघाट से जिला मुख्यालय रोडवेज बस पकड़ने के लिए आ रहे थे। उसी दौरान शहर कोतवाली क्षेत्र के बवाली मोड़ के पास अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में लाल बिहारी गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आजमगढ़ जिले के शेखपुरा गांव के पास भैंस टकराने से बाइक सवार हुआ घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के आहोपट्टी गांव निवासी 20 वर्षीय लाला कुमार किसी कार्य से शहर आया हुआ था। वह बाजार से बाइक से वापस अपने घर लौट रहा था और भी वह शहर कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा गांव के पास पहुंचा था कि अचानक सड़क पर भैंस आ गई। बाइक सवार लाला कुमार भैंस से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। संपूर्ण भुवन को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई। पूर्वांचल ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से इस जनपद के सभी निवासियों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत बधाई हो। माता भवानी सभी के जीवन में सुख समृद्धि और शांति ले आएँ। विश्व जो स्वास्थ्य संबंधी समस्या से भय से ग्रस्त है, उससे विश्व को निजात मिले। मैं माता मैहर से सादर प्रणाम करते हुए आप लोगों के लिए यही शुभकामना व्यक्त करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ हों, निरोग हों और सबको। मैं घरभरन चौहान उर्फ जेसीबी ग्राम चकलालधर के सभी ग्रामवासियों को दशहरा एवं दीपावली डाला छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सबके घर में सुख समृद्धि आए, यही घरभरन चौहान की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आजमगढ़ शहर के एक हॉस्पिटल से वेंटिलेटर चोरी करने वाले चोर को शहर कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार। 8,50,000 का वेंटिलेटर किया बरामद। बता दें कि बीते 16 अक्टूबर को शहर के मड़िया जयरामपुर स्थित लोटस हॉस्पिटल के डायरेक्टर नीरज कुमार राय ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके हॉस्पिटल में एक शख्स ने आईसीयू स्टाफ से बोला वेंटिलेटर सर्विस के लिए ले जाना है। डॉक्टर साहब से बात हुई है। इस पर वह वेंटिलेटर को खोलकर अपने बैग में भर लिया और बाहर आकर एक अन्य व्यक्ति के साथ बाइक से फरार हो गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी कि इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि हॉस्पिटल से वेंटिलेटर चोरी करने वाला शख्स रोडवेज तिराहे पर खड़ा है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर घेराबंदी कर उसे रोडवेज तिराहे से गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पुलिस ने 8,50,000 रुपये की कीमत के वेंटिलेटर को भी बरामद कर लिया। पकड़ा गया अभियुक्त पवन शर्मा मऊ जिले के घोसी थाना अंतर्गत ताजपुर गांव का निवासी है। क्या प्रकरण है पूरा? ये देखिए, दिनांक 16 अक्टूबर को ये कोतवाली क्षेत्र में एक लोटस हॉस्पिटल पड़ता है, तो वहाँ बड़े नाटकीय ढंग से एक वेंटिलेटर की चोरी हुई थी। जो वेंटिलेटर चोरी करने वाला वो आया और उसने बताया कि डॉक्टर से बात हुई थी और ये वेंटिलेटर सर्विसिंग के लिए जाना है। तो वहाँ मैनेजर ने फिर भी कहा कि डॉक्टर के आने के बाद ही ले जाना, लेकिन उसने फिर बताया कि बात हो गई और वो वेंटिलेटर चोरी करके वहाँ से ले गया। आज ये जो है कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ये पवन शर्मा नाम का अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है और इसके कब्जे से ये वेंटिलेटर बरामद किया गया जिसकी कीमत 8.5 लाख रुपए है। और जो अभियोग अंतर्गत धारा 420, 380, 454, 411, 413 IPC पंजीकृत किया गया था, उसमें अनावरण करते हुए ये 8.5 लाख रुपए की रिकवरी। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 6 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम डुगडुगवा तहसील सदर, मुल्ला सिदारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, राजस्व ग्राम कीरतपुर तहसील सदर, राजस्व ग्राम हीरापट्टी तहसील सदर, रायटोला राजस्व ग्राम बेलऊ तहसील मार्टिनगंज, भुईमार बस्ती राजस्व ग्राम बरसरवा तहसील लालगंज का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट टेस्टिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ शहर के रैदोपुर मोहल्ले में मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बच्चियों को किया गया जागरूक। इस अवसर पर बाल विकास परियोजना की अनिता सिंह द्वारा महिलाओं एवं बच्चियों की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए पुरुष व महिलाओं के बीच में कानून के प्रति जागरूकता, पॉक्सो अधिनियम तथा मित्र पुलिस के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित अनिता श्रीवास्तव ने उपस्थित लोगों को हेल्पलाइन 1090, वुमेन पावरलाइन 181, महिला हेल्पलाइन 1076, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 112, पुलिस आपातकालीन सेवा 108, स्वास्थ्य सेवा एवं एम्बुलेंस सेवा 1090, चाइल्ड लाइन नंबरों की सुविधा के बारे में जानकारी देते हुए उन्हें जागरूक किया गया। सिधौना गांव में दीवार गिरने से महिला की मृत्यु पर मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के सिधौना गांव में दीवार गिरने से महिला की मौत से पूरी तरह हड़कंप मच गया। सिधौना गांव निवासिनी 52 वर्षीय शारदा पत्नी शिवाधार अपने घर में थी कि घर की कच्ची दीवार भरभरा कर गिर गई, जिसमें दबकर वो बुरी तरह घायल हो गई। ग्रामीणों ने उन्हें आनन फानन में किसी प्रकार बाहर निकालकर मेहनाजपुर PHC पर पहुंचाया, जहां
चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना पाकर मेहनाजपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देवगांव में 2 ट्रकों के सड़क की दोनों पटरियों पर एक साथ खराब हो जाने से आवागमन घंटों रहा बाधित। आजमगढ़ वाराणसी मुख्य मार्ग पर देवगांव में गढ़ही पार के निकट 2 ट्रकों के सड़क की दोनों पटरियों पर एक साथ ही खराब हो जाने से आवागमन घंटों बाधित रहा। इससे छोटी बड़ी गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह अवरुद्ध हो गया और गाड़ियां इधर उधर से होकर गंतव्य स्थल तक जाने को विवश देखी गईं। आपको बता दें, एक ट्रक एक पटरी पर खराब होकर पड़ा ही था कि दूसरी साइड से निकल रहा एक और ट्रक उसी के समकक्ष खराब हो गया, जिससे आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया। इससे वाहनों को इधर उधर से होकर अपने गंतव्य स्थल तक जाना पड़ा। काफी देर के बाद हाइड्रा मंगाकर ट्रक को किसी प्रकार निकाले जाने के बाद आवागमन सुचारू रूप से आरंभ हो सका। बैरीडीह निवासी 20 वर्षीय युवक की डोमनपुर नहर के करीब बाइक समेत खाई में गिरने से हो गई मौत। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बैरीडीह गांव निवासी 20 वर्षीय मोहम्मद ताहिर पुत्र गुलशाद रात में किसी समय केराकत की ओर जा रहा था कि डोमनपुर गांव के आगे नहर के करीब बाइक समेत खाई में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। आज प्रातः राहगीरों द्वारा देखे जाने के बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। घटना की जानकारी होते ही पुलिस ने वहां पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं दूसरी ओर उसकी मौत के बाद परिजनों में पूरी तरह कोहराम मच गया। पानी भरी खाई से बाइक को काफी मशक्कत के बाद लोगों के द्वारा बाहर निकाला गया। इस दौरान पुलिस भी वहां मौजूद रही। समाचार पाते ही वहां लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। लालगंज में आरएसएस का शस्त्र पूजन व विजयादशमी उत्सव कार्यक्रम हुआ आयोजित। लालगंज नगर पंचायत के वेदांश वाटिका में शनिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 95वें स्थापना दिवस पर विजयादशमी उत्सव और शस्त्र पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ ध्वज प्रणाम के साथ हुआ। सह संघ चालक ओम प्रकाश ने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन ही संघ की स्थापना की थी। विजयादशमी के दिन राम रावण का वध किए थे। बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। राम का चरित्र व राम का आदर्श विजयादशमी के दिन जुड़ा है। राम को वनवास जाना था, धैर्य नहीं टूटा। राम ने सत्ता के लिए कोई लड़ाई नहीं की थी, भगवा वस्त्र पहनकर वन के लिए निकल लिए। उन्होंने कहा, अन्य धर्मों में सत्ता के लिए खून खराबे होते हैं। मदन मोहन, ओम प्रकाश, राम बिहारी गिरी, बैरिस्टर मनीष आदि इस अवसर पर प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।